हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही अच्छी वैकेंसी इस वीडियो में हम जॉब डिटेल्स कवर करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है जो यहाँ पर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। सैलरी बहुत अच्छी ऑफर हो रही है, परमानेंट पोस्ट है सबसे पहले। दूसरी बात यह कि गवर्नमेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है, और सैलरी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो काफ़ी अच्छी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि ऑफिसर रैंक की पोस्ट्स हैं। तो 70,000 अराउंड आपकी मंथली सैलरी होगी स्टार्टिंग, और बाद में आपको प्रमोशन एक्सेट्रा के बाद 2 लाख रुपए पर मंथ तक इनकम की चांसेस हैं। आगे बढ़ते पूरी डिटेल हम कवर करते, कहाँ से नोटिफिकेशन जारी की गई है और जितने भी डिटेल्स होंगे इंपॉर्टेंट वो ज़रूर वीडियो में कवर किए जाएंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। जनरल कैटेगरी के लिए टोटल 26 पोस्ट हैं और उसके बाद बाकी कैटेगरीज के लिए भी यहाँ पर दी हुई है। तो टोटल 40 सीट्स हैं, 40 वैकेंसीज हैं। अब यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जॉब के बारे में डिटेल दी गई है कि किस टाइप की जॉब है वो। तो सबसे ऊपर पॉइंट नंबर 3 पर आप देखें, पद का स्वरूप राजपत्रित व स्थायी। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। दूसरी चीज़ है वेतनमान एवं पेंशन। वेतनमान मीन्स पे स्केल। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि पे स्केल में और फाइनल सैलरी में फ़र्क होता है क्योंकि पे स्केल पर आपको फिर ग्रेड पे ऐड हो रही है, साथ में आपको कई तरह के अलाउंसेज ऐड होते हैं, मीन्स भत्ते, जैसे कि महंगाई भत्ता जिसे डियरनेस अलाउंस भी बोलते हैं, हाउस रेंट अलाउंस मिलती है, और जब आप गवर्नमेंट जॉब करते होते हैं तो कई सारे एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड मिलती है। तो 47,000 मीन्स 47,600 की अगर पे स्केल है और साथ में ग्रेड पे 4,800 की, तो सैलरी 70,000 के अराउंड ज़रूर बनने वाली होगी मंथली सैलरी। अब इसमें जो शैक्षणिक अर्हताएं हैं, कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक या प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि मीन्स ग्रेजुएट होने चाहिए इनमें से किसी सब्जेक्ट में, एग्रीकल्चर में, वनस्पति विज्ञान में, केमिस्ट्री में, कंप्यूटर एप्लीकेशन में, कंप्यूटर साइंस में, यांत्रिकी में, कृषि, केमिकल, सिविल मीन्स इंजीनियरिंग में, ये इसमें से केमिकल में, कृषि में, एग्रीकल्चर में, सिविल में, कंप्यूटर में, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल में अगर इंजीनियरिंग की हुई है, पर्यावरण मीन्स एनवायरमेंटल साइंसेज में, वानिकी में, भूविज्ञान में, उद्यान विज्ञान में, मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, पशु चिकित्सा विज्ञान में और प्राणी विज्ञान में। तो बॉटनी जू सभी इसमें कवर हो रहे हैं, मुझे लगता है हिंदी से आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर ले। अब नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है पहले ये देख लेते हैं। ये नोटिफिकेशन जारी की गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से वन क्षेत्राधिकारी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है, तो उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से है। ukpsc.gov.in पर जाके आप डिटेल देख सकते हैं। हालांकि मेन पॉइंट्स मैं भी आपको कवर करके यहाँ पर बताती हूँ। सबसे अच्छी बात यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की कि एज लिमिट जो है, एज लिमिट काफ़ी अच्छी दी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, और उसके बाद बाकी कैटेगरीज के लिए भी एज रिलैक्सेशन काफ़ी ज़्यादा है। तो पहले एज की बात कर लेते हैं हम, उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। एप्लीकेशन फ़ी भी काफ़ी रीज़नेबल है, काफ़ी ज़्यादा फीस नहीं है। तो पहले एज के लिए हम बात कर लेते हैं। ये एडवर्टीजमेंट एक्चुअली 126 पेजेस की है। अगर आप खुद जब पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ। जैसे पेज नंबर 5 पर आप आयु सीमा पॉइंट 9 में चेक करें आयु सीमा, तो आपको आयु गणना की निश्चय तिथि 1 जुलाई 2021 को आप बेस लें और उसके हिसाब से मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 42 ईयर्स होनी चाहिए एज। तो अपर एज लिमिट काफ़ी अच्छी है, जनरली 28-30 तक ही रहती है, पर यहाँ पे 42 ईयर्स तक के कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। साथ ही साथ मैं बता दूँ यहाँ पर बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एज में रिलैक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा दी गई है। यहाँ पर जब आप रिजर्वेशन की बात करेंगे कि एज में रिलैक्सेशन या रिजर्वेशन बाकी इसमें, तो इसके लिए केवल उत्तराखंड के जो डोमिसाइल होंगे, जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं, परमानेंट रेसिडेंट है उत्तराखंड के, उनको ही सिर्फ रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। ये आप सभी को पता है, जैसे किसी स्टेट की पब्लिक सर्विस कमीशन की एग्जामिनेशन होती है तो रिजर्वेशन का बेनिफिट सिर्फ उस स्टेट के कैंडिडेट्स को ही मिलता है। हालांकि बाहर के कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे, जैसा मुझे कहीं भी डोमिसाइल जैसा कुछ नज़र नहीं आया। तो आप एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इसे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, बाहर के कैंडिडेट हैं बाहरी स्टेट के, तो भी एप्लीकेशन मेरे हिसाब से डाल सकेंगे। फिर भी आप एप्लीकेशन के पहले ज़रूर देख लें। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ी कितनी है। अगर आप एप्लीकेशन फ़ी चेक करना चाहते हो तो सिस्टमैटिकली दी गई है। पेज नंबर 9 पर चले आए, पेज नंबर 9 पर आप चले आए। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मैक्सिमम फीस है 176 रुपीज़ 55 पैसे है, तो 176 रुपीज़ 55 पैसे है। बाकी सभी कैटेगरीज के लिए भी फ़ी दी हुई है, बट जो मैक्सिमम फ़ी एप्लीकेशन फ़ी है वो है 176 रुपये 55 पैसे।
जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे पेज नंबर 1 पढ़े। ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर लें। तो हम आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कहीं एरर के चांसेस हो सकते हैं। इसके लिए खुद भी आप भली भांति इसे पढ़ें, उसके बाद ही एप्लीकेशन डालें। एग्जामिनेशन में सबसे पहले मुझे प्रारंभिक परीक्षा मीन्स वस्तुनिष्ठ प्रकार मीन्स MCQs बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, जिसे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बुलाया जा रहा है। इसके लिए जितने भी आपके सेंटर्स हैं ये सभी उत्तराखंड में ही होने वाले। काफ़ी सारे सेंटर्स दिए गए हैं, पेज नंबर 14 पर आप चेक कर सकते हैं कौन कौन सी सिटी में है। पेज नंबर 14 पर आप चेक कर लें तो 19 सिटीज़ के नाम यहाँ पर दिए गए। सारे के सारे जो सिटीज़ के नेम्स हैं वो सभी उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित की जा रही है तो उत्तराखंड में ही एग्जाम सेंटर्स होंगे और जॉब लोकेशन भी उत्तराखंड ही होगी। तो यहाँ पर इतनी बात समझ में आ गई कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगी। पेज नंबर 16 पर कुछ इसकी डेटा नज़र आ रही है, परीक्षा योजना। तो पहले जो 150 मार्क्स के होंगे सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण MCQ 150 मार्क्स 2 आवर्स के लिए, और उसके बाद फिर मेन एग्जामिनेशन होगी। पेज नंबर 16 पर आप अच्छी तरीके से चेक कर लें कि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 किन किन चीज़ों के लिए होने वाली है। चलिए एक बार हम फटाफट चलते, इंग्लिश में भी दी हुई है, हिंदी में भी दी हुई है एग्जामिनेशन की स्कीम। एक बार ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको वो उस पेज पर लेकर गई हूँ जहाँ पर आपको नज़र आने वाली है वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा 2021 के संबंध में विज्ञप्ति, विज्ञापन एवं ऑनलाइन आवेदन। तो सबसे पहली वाली जो नोटिफिकेशन है वो एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ये विज्ञप्ति, ये काफ़ी शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन जिससे मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रही हूँ वो 2.2 पर इसको क्लिक कर लें। और अगर आप फाइनली इंटरेस्टेड हैं कि बहुत अच्छी जॉब है, आपके सब्जेक्ट यहाँ पर अवेलेबल है, क्योंकि ऑल ग्रेजुएट्स नहीं है यहाँ पर, तो काफ़ी सारे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स कवर किए हुए हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है और आप पूरी तरह से सब पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ से आप एप्लीकेशन, इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन की जा सकती है। तो इस जॉब की डिटेल्स हो गई। एक बहुत अच्छी जॉब है, इसकी लास्ट डेट अभी बची हुई है। सैलरी 78,000 है। एनी ग्रेजुएट, यहाँ पर कोई भी ग्रेजुएट यहाँ एप्लीकेशन डाल सकेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की बहुत अच्छी जॉब नोटिफिकेशन है। तो ये 1 वीक अगो मैंने बनाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में भी सर्च कर सकते हैं। फिलहाल 168K 1,68,000 1,68,000 व्यूज़ हो चुके हैं इसको, तो इसको भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया लेवल पर होने वाली है और जॉब लोकेशन भी ऑल इंडिया लेवल पर कई मल्टीपल प्लेसेस में होने वाली हैं। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ये भी है। प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर ले, या फिर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में भी इसकी लिंक आपको ज़रूर प्रोवाइड कर दूंगी। इसी तरीके की और भी जॉब्स अगर ग्रेजुएट्स के लिए होती है तो मैं पोस्ट करती रहती हूँ टाइम टू टाइम। मेरे यूट्यूब चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।